बढ़ो कैसा लग रहा है आपको पदक जीतने के बाद? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है मेडल जीतने के बाद। इवन मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ जब मेरे पेरेंट्स की फेस पे मैंने स्माइल देखी, जो उनके सारे ड्रीम्स थे वो जैसे लगा वो कंप्लीट होने को आए हैं। तो इस चीज़ की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इस शिक्षा मतलब हम ऐसे कह सकते स्पेशली अपना मेन मोटिव बताऊँ तो मुझे एक इंस्पिरेशन सीरियल से मिली थी, जो कि हम कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई। जब मैंने वहाँ पर उनको देखा किस तरीके से वो ब्रिटिशर्स वगैरह को मारते हैं, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। तो वो मेरे अंदर एक मार्शल आर्ट का एक कहते हैं ना भूत सवार हो गया था कि वो मुझे सीखना है, सेल्फ डिफेंस वगैरह। तो मैंने कवर अप किया और फिर आते आते मैंने पहले कराटे ताइक्वांडो इन सब में फिर कंटिन्यू किया। अभी तक आपने क्या क्या पदक जीते? मैंने कराटे में भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, ताइक्वांडो में मैं स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ।
किक बॉक्सिंग में नेशनल पार्टिसिपेशन प्लस स्टेट गोल्ड है मेरे पास। बॉक्सिंग में भी मैंने स्टेट ब्रॉन्ज हासिल किया है। योगा में मैंने डिस्ट्रिक्ट गोल्ड प्राप्त किया है। अब आगे के लिए आपको फ्यूचर में इसी सेगमेंट में रहेंगे आप, या आगे आगे के लिए कुछ अलग सोच रखा है? अभी कंटिन्यू होगी, मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के ट्रायल के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आई होप उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद में मैं अपनी कल्पना तो ओलंपिक तक की रखती हूँ। मतलब इसी फील्ड को आप फ्यूचर के लिए हाँ, चूज मैं इसी को करेंगे? कंटिन्यू करूँगी। फर्स्ट मेरा सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो मेरा पहले बीकॉम था, फिर मैंने बीपीएड, फिर मैंने स्पोर्ट्स के साथ कंटिन्यू करना ज़रूर समझा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स को लेकर ही है। वैसे आप एक शारीरिक शिक्षक भी हैं, तो उस बारे में आप ये क्या कहना चाहेंगे? फिजिकल टीचर होना एक अपने आप में एक अलग सी फीलिंग है, वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है बाकी सब लोगों से। हम कहीं स्टैंडिंग भी लेते हैं तो एक आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको शो कर देती है कि हाँ ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जो वो अपने आप में फील करना एक बहुत ही अच्छा फील होता है मुझे कि हाँ समथिंग डिफरेंट। और जो मुझे हमेशा से पसंद रहा है कि सब लोगों से आप अलग दिखो, भीड़ से कुछ अलग दिखना। जैसे कि आप अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, आप कभी भी हार मत मानो। अगर आपने कोशिश की तो आप हमेशा मतलब कामयाब होंगे। आप किसी भी स्टेज पर आके ये मत सोचो, कई बार आपको हार भी होती है, हर बार आपको जीत मिले ये ज़रूरी नहीं है। कई बार लोगों की ऐसी मतलब हम बोल सकते हैं हमारे समाज में से जो नेगेटिविटी वाइब्स आती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कौन सा कुछ कर लेगा, तो ऐसी कई सारी नेगेटिव वाइब्स आती है। तो उन सब पे हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें अपने फोकस करना है और हम मेहनत करेंगे तो एक दूसरे अचीव ज़रूर करेंगे। जैसे आपने नेगेटिव वाइब्स की बात की, हो सकता है आपके लिए भी लोगों ने कहा हो, आपके घर वालों ने भी कई बार आपको टोका होगा, तो उस वक्त आपको कैसा लगा? एक्चुअली मैं बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स, मदर और फादर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मेरे मैटरनल और पैटर्नल फैमिली से ऐसे कई सारे व्यूज़ आ जाते हैं कई बार दूर दूर से, कई रिलेटिव्स में, बिल्कुल आते हैं। जैसा कि है कि आप अपनी बेटी को इतनी दूर कैसे भेजोगे, कैसे रहेगी। हाँ उनका डर भी सही है, बट हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस कर सकूँ। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे तब तक आप कैसे सीखेंगे। आपके सामने कोई मुसीबत हो ऐसा चैलेंजिंग सीन कभी आपके सामने हुआ हो, या कोई हाँ, या याद आपको ऐसा कोई वाकया कोई याद याद हो? पल आपका इसमें? ऐसा तो मोस्टली कभी कोई सिचुएशन हुआ नहीं है, बट नॉर्मल हम कह सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स ट्रेन्स वगैरह में फेस करनी पड़ जाती है, तो उसको आप कॉन्फिडेंस से फेस कर पाओ, उसको आंसर कर पाओ, तो भी सामने वाला चुप हो जाता है। तो ऐसा हाथ पाई पकड़नी ऐसा कुछ अभी तक ऐसा मेरी लाइफ में सिचुएशन आया नहीं। आपने जो मेडल हासिल की है, उसके लिए आपने अपना रूटीन क्या बना रखा था? किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे थे? कितना टाइम आप प्रैक्टिस में दे रहे थे? आपके कोच ने क्या हेल्प की? मेरा रूटीन तो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहा है। स्पेशली मैं बात करूँ तो मेरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, प्लस उन्होंने कोच की भूमिका भी निभाई है, मिस्टर कुलदीप शर्मा। तो उनका और हमारे जो कॉलेज के चेयरमैन हैं ओपी राठी सर, तो उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा सहयोग रहा है प्रैक्टिस के दौरान। हमारा जैसे कॉलेज में भी शेड्यूल रहा है मॉर्निंग जल्दी, मतलब जैसे कोच प्रैक्टिस करवाते हैं हमें मॉर्निंग 3 o'clock उठना और 4 o'clock से हमारी प्रैक्टिस होती थी, जो अप टू 11 o'clock तक चलती थी। उसके बीच में हमें एक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक मिलता था, वो भी हाफ आवर का। तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस टफ होती है। जब आप इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करने जा रहे हो या नेशनल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना था आप 1 घंटे 2 घंटे या 7-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब फुल टाइम आपको सिर्फ गेम में देना पड़ता है। तो वो मैंने किया और आज मैंने अचीव भी किया। शुरुआत से ही आपने ये रूटीन फॉलो किया या अब जाके ये फॉलो कर? स्टार्टिंग से तो नहीं, हर एक, हम एक बच्चे की भी बात करें तो कोई भी बच्चा एक दिन से 8 घंटे पढ़ना शुरू नहीं करेगा। स्टार्टिंग में वो 1 घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, फिर 3 घंटे। तो जस्ट सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हुई, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला था सबसे पहले कराटे का, तो मेरा स्टेमिना लेवल इतना नहीं था, मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाती। जब स्टेट खेला तो और ज़्यादा बिल्ड हुआ, फिर नेशनल खेला और ज़्यादा, तो धीरे धीरे मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। आपको इस लाइन में आए हुए कितना टाइम हुआ है? मुझे लगभग 7 से 8 साल हो गए इस लाइन में आए हुए। मैं कंटिन्यू करूँ, और उससे पहले स्पोर्ट्स में मैं शुरू से थी, मार्शल आर्ट में आए हुए मुझे 7 से 8 साल हुए हैं। और इससे पहले मैं खो खो वगैरह और ये एथलीट वगैरह ये सब कुछ करती थी। स्कूल में भी कैप्टनशिप थी मेरे पास जो में। अभी छोटे बच्चे जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगी कि किस हिसाब से वो प्रैक्टिस करें या कैसे वो इस फील्ड को चुनें? मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि छोटे बच्चों में खुद में इतनी मेंटेलिटी नहीं होती कि वो कुछ कर सके या अपने एक्शंस ले सके। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चे जिस एज में आप छोटे बच्चों को डाल दोगे तो उनका मेंटली, जो आजकल हम देखते हैं कि फिजिकली इतना मतलब हो नहीं पाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे मोबाइल वगैरह की वजह से। तो आप शुरू से अगर उनको पढ़ाई पे इतना ज़्यादा फोकस ना करके स्पोर्ट्स में फिजिकल पे भी ध्यान दोगे तो बच्चा ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा स्टडी में भी।
क्योंकि आजकल मेंटली और फिजिकली दोनों को देखें तो हम ये स्पोर्ट्स और गेम्स के दौरान हो सकता है, तो ग्रो वगैरह तो बच्चों के लिए ज़रूरी है। और अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से इस चीज़ में डाल देंगे तो उनके बोन्स उसी समय फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अगर हम सोचते हैं हम बच्चों को बाद में डालेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके बोन्स एक एज के बाद में हार्ड हो जाते हैं। तो शुरू से रहेंगे तो वो फ्लेक्सिबल रहेगा और उनके लिए ईजी होगा। किस एज के बच्चों को इसमें शुरुआत में डालना चाहिए? मैं कह सकती हूँ सबसे पहले होता है, हम कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि 2.5 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। उसमें ये होता है बच्चा उठना बैठना ये सब कुछ सीखता है, उसे पता हो जाता है रूल्स रेगुलेशंस, क्यूब में कैसे जाना, कैसे बैठना है, कैसे सिस्टमेटिक कॉज से बात करनी होती है। तो 2.5 ईयर से बच्चों को प्रैक्टिस पे लगा देना चाहिए। और अन्य युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे स्टडी हो चाहे स्पोर्ट्स, आपने जो भी फील्ड चूज़ किया है, आप लोगों की नेगेटिव वाइब्स पे कभी ध्यान मत दो। अगर आपने सोचा है कि आप कुछ कर सकते हैं तो या यू कैन। आपके अंदर खुद के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। तो कभी भी आप नेगेटिव किसी भी बात पे मत जाओ और कभी भी ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते हो। आप हमेशा कर सकते हो। इससे मैं स्पेशली बात करूँ तो हमारे स्कूल के जो मतलब जहाँ मैंने पहले ट्रेनिंग दी है, महर्षि ज्ञानेंद्र गिरी पुष्टि का स्कूल, वहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर की बात करूँ, आनंद पुरोहित और महेंद्र सिंह, तो उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पिरेशन दी है स्टार्टिंग से कि बेटा कभी भी हार मत मानो, लोग जो भी कह रहे हैं उन पर ध्यान मत दो, तुम कर सकती हो, तुम करोगी। तो ये इंस्पिरेशन मुझे हमेशा उनसे मिली है, तो उसकी वजह से मैं उनके साथ ग्रो अप कर रही हूँ। जी थैंक यू। आपका नाम? अश्विनी सिकवाल।